दोस्तों नमस्कार। 90 मिनट की मुलाकात और मुलाकात बंद कमरे में राजस्थान में जो कुछ हुआ, हाईकमान उससे जितना आहत हुआ, उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी से 10 जनपद में जाकर मुलाकात की। लेकिन 90 मिनट की मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। 10-15 मिनट की मुलाकात होती और अशोक गहलोत बाहर निकल के आ जाते, तब बात अलग थी। यानी अशोक गहलोत भी जानते हैं और हाईकमान यानी सोनिया गांधी भी जानती है कांग्रेस किस मुश्किल दौर में फंसी हुई है। और 2024 अगर सामने खड़ा है तो राहुल गांधी भी एक नए राजनीतिक प्रयोग के साथ कांग्रेस को मथने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो राजस्थान में हुआ, उसका गुस्सा दिल्ली में जरूर है, उसका गुस्सा केरल में भी जरूर है, जो कल कर्नाटक पहुंच जाएगा। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच 3-4 बातें हर किसी के जहन में है। 2024 का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। राज्य 2 ही हैं, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, राजस्थान बड़ा राज्य है। तो फिर राजस्थान को 2024 से पहले गंवाया कैसे जाए और उसको बरकरार रखा कैसे जाए? कोई रणनीति, और उस रणनीति पर क्या बात हो सकती है? क्या वाकई कोई दूसरा चेहरा है जो सचिन पायलट से इतर हो और चुनाव मैदान में उतरे और 2023 के चुनाव में कांग्रेस जीत कर निकल कर आ जाए? क्या यह संभव है? दूसरी बड़ी बात, अगर अशोक गहलोत 40 वर्षों से कांग्रेस में लगातार प्रमुख पदों पर रहे हैं, गांधी परिवार के नजदीक रहे हैं, हाईकमान का जिक्र करते हुए नेहरू गांधी विचारधारा को सीधे सीधे बताते हुए आरएसएस को निशाने पर लेते रहे हैं, तो क्या वाकई अशोक गहलोत को गंवाया जा सकता है? लेकिन फिर यह सवाल है कि जिस तरीके से विधायक राजस्थान के खड़े हो गए, जिनके नाम कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन इस बीच में नाम तो दूर की बात, चेहरा भी अब हर कोई पहचानने लगा है। तो इस 90 मिनट की मुलाकात का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि दरअसल आपने जो किया गलत किया और हमने जो गलत किया हम इसके लिए माफी मांगते हैं। और वाकई एक ही लाइन का प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रस्ताव पास हम नहीं करा पाए। हम सदमे में हैं, हम दुखी हैं। इन्हीं बातों का जिक्र अशोक गहलोत 10 जनपद से बाहर निकलकर कह रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूं, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूं, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूं। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस पर ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहां पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है
पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर। और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को। और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू।